नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। अभी आपने वीडियो में सिवान रेलवे स्टेशन को देखा है। गोपालगंज और सिवान, गोपालगंज में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है और गोपालगंज सिवान के लिए इकलौता यही एक सिवान रेलवे स्टेशन है, जिसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में करीब 4-5 महीने तक रेलवेज़ बंद थी लगातार और अब शुरू हुई हैं। तो स्टेशंस की क्या हालात हैं और इकलौते स्टेशन का क्या हालात है, अगर समझे तो गोपालगंज में करीब 30 लाख की आबादी है और उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सिवान की आबादी है। तो करीब 60-65 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है लगातार, जो यहाँ से मतलब हर जगह की ट्रेनें मिल सकती हैं। गोपालगंज में अपना रेलवे स्टेशन है पर वो सिंगल है, डबल लाइन नहीं है। वहाँ पे कोई भी दिल्ली और मुंबई पंजाब के लिए ट्रेनें नहीं मिलती हैं। बाकी सिवान एक ऐसा जगह है जहाँ से आप तमाम जगहों के लिए ट्रेनें ले सकते हैं। तो इस स्टेशन की क्या हालात हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो किस स्तर से काम कर रहे हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, वो जान लेते हैं हम लोग। तो एक बार अंदर चलें फिर दिखाते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पे टिकट वगैरह बिकता है। आप प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ से भी ले सकते हैं, हालांकि यहाँ से बाहर के लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब यहाँ पे लोग हैं, लोगों से बैठ के बातचीत में मालूम चलेगा कि क्या यहाँ पे कोरोना को लेकर के तमाम सुविधाएं हुई हैं या नहीं हैं, और सुविधाएं हुई हैं तो फिर कितनी हुई हैं, कितना सक्षम रहा है प्रशासन अपनी ओर से, कितना बेहतर रहा है। भैया आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर। सिद्धार्थ, आप कहाँ जाने के लिए आए हुए हैं? जी, हाजीपुर। जी, आपको कोविड में अभी तो हाल ही में खुला है ना, तो पहले प्री टिकट बुक करना पड़ा या ऐसे? नहीं, 10 दिन पहले मैं टिकट बुक किया था और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम है एफकेट का, एयरफोर्स का, तो मैं इसलिए मेरे को अर्जेंटली जाना है, ज़रूरी था, तो 10 दिन पहले टिकट बुक किया था। जी, तो वही बस बता रहे थे कि नाम वगैरह पूछ रहे हैं, टिकट वगैरह पूछ रहे हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और सैनिटाइज वगैरह कुछ नहीं दे रहा है। अभी हाथ में मेरे सैनिटाइजर भी दिए भी नहीं, बस सैनिटाइजर रखा हुआ है बोतल में दिखावा के लिए यहाँ पे। जहाँ तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है ना, मास्क लगाओ नहीं लगाओ, यहाँ पे बस रखा हुआ है बोतल दिखाने के लिए, अब यूज़ करने के लिए दे भी नहीं रहे हैं। ऐसा ही है। मैं अपना खुद सैनिटाइजर लेके चला हूँ, बैग में करते रहता हूँ, और ट्रेन में भी आगे करना है और अर्जेंट है, मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का भी चल रहा है, एफकेट का मेरा एग्ज़ाम है, तो वही देने के लिए जा रहा हूँ पटना। कोरोना में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए होंगे। जी, गाइडलाइन है कुछ एग्ज़ाम का कि कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देने आना है, सैनिटाइज़र लेके, ग्लव्स वगैरह लेके, तो मैं तैयारी सब जा रहा हूँ और कोई डर तो नहीं है फिलहाल। विधानसभा में महाराजगंज पड़ता है, दुरौंदा विधानसभा पड़ता है। कौन है वहाँ से विधायक? अभी तो ब्यास सिंह है वहाँ से विधायक। वहाँ पे विकास का क्या हिसाब किताब है? अभी तो सही है सब विकास का, हमारे गांव में खासकर विकास मतलब दिख रहा है, कुछ विकास। जब से विधायक ब्यास सिंह बने हैं तब से विकास कुछ दिख रहा है। जी, बाकी और क्या समस्याएं हैं लोकल स्तर की, कुछ आइडिया है आप? लोकल स्तर की सबसे बड़ी समस्याएं हैं आजकल गर्ल्स प्रॉब्लम, देख रहे हैं गर्ल्स के साथ क्या क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो मजबूरी और कुली लोगों के साथ हुई है कि व्यवस्थाएं नहीं हैं इनके पास, और 6 महीने तक जिस तरीके से सब चीज़ बंद था। आप कुछ बात कीजिएगा चाचा। यहाँ पे कोरोना के दौरान जो रेलवे स्टेशन बंद थे, तो आप लोग कहाँ नौकरी कर रहे थे? घर पे बैठे थे हम लोग, बहुत परेशान थे। हाँ, अभी हम कितना दिन बैठे थे घर पे? 4 महीना। हम लोग मार्च में 8 मार्च को घर गए, 10 या 11 को होली था, तब से बैठे। तो कल नहीं परसों हम आए हैं यहाँ पे। हाँ, तो अभी मतलब कुछ ही दिन से आपको दोबारा काम मिल रहा है? 3 दिन से। कितना कमा ले रहे हैं रोजाना? कहाँ, कभी 200 मिलता है, कभी 300 मिलता है, यही मिलता है। पहले ऐसे ही चलता था, थोड़ा ज़्यादा चलता था। मतलब चल जाता है आप लोग? कहाँ चलता है, राशन कार्ड वगैरह सब? ना राशन कार्ड नहीं है, नहीं बना है अभी, बहुत उसमें लफड़ा है, नहीं बन पा रहा है। लफड़ा क्या दिक्कत है? मुखिया जी नहीं बनवाता है, सीओ नहीं बनाता है, वीडियो नहीं बनाता है। कितना बार हम लोग जमा किए हैं, कभी खारिज कर देता है लोग, कभी कुछ होता है, नहीं मिल पाता है। घर में कमाने वाला कौन कौन है? हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। आप हैं अकेले? हाँ, कितना बच्चा है आपका? 3 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, सबका शादी हो गया? नहीं, शादी एक का हुआ है। एक का हुआ है। हम्म, तो दहेज तो देना पड़ता होगा। और आप बोल रहे हैं कि कमा रहे हैं आप 200-300 रुपया। तो पहले हम यहाँ नहीं थे, पहले यहाँ नहीं थे। अच्छा, हमारे पिताजी थे, तो बूढ़ा हो गए थे, तो हमको ट्रांसफ़र कर दिए। पहले हम विदेश रहते थे। अच्छा, तो काम चल जाता। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सब हम लोग का काम बनारस से है, लेकिन एक पैसा हम लोग को सरकार की तरफ से नहीं मिलता है।
हाँ हम लोग लाते हैं सामान और चढ़ाते हैं और पेमेंट के तौर पे है, लेकिन एक पैसा नहीं मिलता है। जैसे आप रहने के लिए रूम मिला है, पर पैखाना मिला है, यही सब मिलता है। और जाने के लिए पास वगैरह मिलता है कहीं घूमने के लिए। बाकी कोई सुविधा क्या मिलता है इसमें? बस कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। बस यही कुल बात है। तो आपका भी राशन कार्ड है कि नहीं? जी हमारा राशन कार्ड है। कितना मिलता है? वही जो सबको मिलता है उतना हमको मिलता है। हाँ, जितना सबको मिलता है उतना हम लोग का मिलता है। तो उतना में अपना बन जाता है परिवार? क्या करे, कुछ कमा कर करता है, कुछ उसमें से चलता है। तो लगातार 6 महीना बंद था सब चीज़, तो उसमें तो आवक था नहीं कहीं से? खेती बाड़ी है? नहीं, खेती बाड़ी नहीं है। तो उस समय कैसे चल रहा था? उसी तरह से कहीं कोई दे रहा था, कोई नेता लोता दे रहा है, 2-4 किलो 5 किलो दे रहे थे, वही से काम चलता था। कुछ राशन से इसी से मिल जाता, राशन से मिल जाता था। विधायक जी लोगों से खुश हैं आप लोग? जी खुश हैं। हाँ, कुछ दिए हैं तब लोग आए, थोड़े कहेंगे कि नहीं दिए हैं। शौचालय बना है आपके यहाँ? जी वही प्रसाद जी बनवाए हैं। प्रसाद जी कौन? वो मेरा क्या नाम है, वासुदेव प्रसाद। डीलर कार्ड है हमारे पास। नहीं, वो जो राशन देता है तो उसमें काटता है या फिर बराबर देता है? बराबर मिलता है। इस बार चुनाव में वोट कहाँ जा रहा है आप लोग? अभी तो कोई मोमेंट नहीं है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, वो तो हम जानते हैं कि हमें अपने घर का वोट आप नहीं जानते हैं कि यहाँ हमको जाना है। मैं वही पूछ रहा हूँ हाँ। कि आप लोग क्या सोच रहे हैं? ठीक है, अभी तो सोचेंगे, नहीं बताएंगे बाद में। सिवान के ही रहने वाले हैं? सड़कें वगैरह सब सही हैं यहाँ पे? हैं? सड़क सही हाँ ठीक है। बढ़िया है? हाँ बच्चा स्कूल जाता है? हाँ, स्कूल कहाँ खुल रहा है कि स्कूल जाएगा? सरकारी स्कूल मतलब है ना? है, लेकिन खुल नहीं रहा है। पढ़ाई होता है वहाँ पे? हाँ होता है। टीचर आता है? जी बराबर। हाँ, झूठ बोलने की सर? सच बोल रहे हैं। चलिए बेहतर है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि जब जनता शिक्षित नहीं होती है तो वो अपने परेशानियों को आप तक एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। और आज मैं बिहार में जिस तरीके की समस्याएं देख रहा हूँ कि सिर्फ अशिक्षित ही नहीं, जो शिक्षित जनता है वो भी हर कदम पे बटी हुई है। और चाहे नेताओं के प्रति उनका प्रेम बटा हो, नेताओं के प्रति उनकी सोच बटी हो, या फिर अलग अलग लोगों के साथ उनके संबंध हो, बिना कैमरे के तमाम परेशानियां वो बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी तमाम परेशानियां हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा शुरू हो रहा है तो उन्हें एक डर रह रहा है कि नहीं, अगर मैं ऐसा कहूं तो शायद कुछ हो जाए। ये डर किस बात का है? क्या वो 10 मतलब कम से कम समय की खुशी के लिए है कि 10 लाख के मंच पे विधायक जी आएँ, मंत्री जी आएँ, मुख्यमंत्री जी आएँ और बड़े बड़े भाषण करके चले जाएं, उसी में एक साड़ी और एक 500 रुपया मिल जाए जनता को और वो खुश हो जाए उतने में? क्या इस वजह से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगले 5 साल कुछ होने वाला तो है नहीं, तो कम से कम जो आ रहे हैं वही उसी को रख लें? ये सही मायनों में शायद पत्रकारिता में नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको मैं बताऊं कि मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि स्थितियां ऐसी हैं। ऐसी स्थिति में फिर बिहार बदलेगा ये कोई नहीं कह सकता है, वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि जनता को यही चाहिए। जनता चाहती ही नहीं है बदलाव, जनता चाहती ही नहीं है कि डेवलपमेंट्स हो। बदलाव छोड़िए, कम से कम सवाल तो करे, लेकिन वो तक करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं है। यहाँ पे लोग एक दूसरे पे उंगली कर रहे हैं, एक दूसरे पे बात को घुमा दे रहे हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को लेकर के बात करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये बिहार है, ये सिवान का रेलवे स्टेशन है, सिवान ज़िले में है। अभी अगले ज़िलों की तरफ बढ़ना है, फ़िलहाल अभी शाम तक सिवान में ही रहना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।